हेलो दोस्तों। कहते हैं ना कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है वही पढ़ाई कल आपकी दवाई बनेगी। तो आइए, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। इसके पिछले वीडियो में अपन ने निर्गुण भक्ति को पूरा कर लिया था। निर्गुण भक्ति की दोनों काव्य धाराएं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, विस्तार से पढ़ी थी। अब शुरू कर रहे हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जिन भक्तों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचनाएं की, तो उनके द्वारा रचित काव्य सगुण काव्य है। सगुण काव्य की पहली शाखा है राम भक्ति शाखा। इसमें अपन प्रमुख संत कवियों को पढ़ेंगे। इसमें ईश्वरदास, अग्रदास, रामानंद, नाभादास, तुलसी, स्वयंभू और केशवदास। कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से विभिन्न संतों को पढ़ेंगे। इसमें निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और मीरा, रसखान, रहीमदास को भी पढ़ेंगे, जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे। शुरू करते हैं राम भक्ति काव्यधारा। यानी जिन भक्त कवियों द्वारा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचनाएं की गई, उनके द्वारा रचित काव्य राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद है। प्रमुख विशेषताएं: राम की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा, काव्य में लोक मंगल का भाव, जैसे कीर्ति बनीति भूति बल सोई, सुरसुरी सम सब कर हित होई। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है। समन्वयवाद भी राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता है, जिसमें शैव एवं वैष्णव में समन्वय, सगुण और निर्गुण में समन्वय देखने को मिलता है। समसामयिक और सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति राम भक्ति काव्य धारा में है। कुछ पंक्तियां हैं: खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बणिक को बनिज न चाकर को चाकरी, प्रिया प्रजा जासु दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। तो ये समसामयिक घटनाओं से उत्प्रोत राम भक्ति काव्य धारा रही थी। अवधी भाषा का प्रयोग, प्रबंध मुक्त काव्यों की रचना राम काव्य धारा की विशेषताएं हैं। भक्ति एवं शांत रसों की प्रधानता, अलंकार योजना भी है। स्वांत सुखाय काव्य रचनाएं हुई, जन जीवन की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। राम भक्त कवियों में पहले है रामानंद। जन्म संबंधी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। अपन को सर्वमान्य मत ही याद रखना है कि रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी और मृत्यु 1468 ईस्वी। जन्म स्थान में भी विवाद है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। नाभादास ने भक्त काल में इन्हें दस्ता भक्ति का आगार कहा है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति के द्वार शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए खोल दिए थे। तो रामानंद ने भक्ति के द्वार शूद्र एवं स्त्रियों के लिए खोले, अतः इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने वैरागी दल का गठन किया। मुस्लिम शासकों द्वारा जिन हिंदुओं को बलात् मुस्लिम बना दिया गया, उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए रामानंद ने राम तारक मंत्र दिया था। तो राम तारक मंत्र रामानंद ने दिया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ जयपुर गलता जी में है। गलता जी को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। इसके संस्थापक कृष्णदास परिहारी है। तो गलता पीठ जयपुर में है रामावत संप्रदाय की, जिसके संस्थापक कृष्णदास परिहारी है।
कृष्णदास परिहारी के दो शिष्य थे, अग्रदास और किलहदास। भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया। तो नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, इसमें रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी रामानंद के 12 शिष्य माने। इसमें है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद। तो 5 तो ये नंद हो गए, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद। पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास। पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास। और 2 महिलाएं हैं, पद्मावती और सुरसुरी। हनुमान जी की जो प्रसिद्ध आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचनाकार रामानंद है। रामानंद की प्रमुख रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। तो आनंद भाष्य, राम रक्षा स्रोत, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगले प्रमुख कवि है अग्रदास। अग्रदास का जन्म 1556 ईस्वी के आसपास है। अग्रदास के गुरु कृष्णदास परिहारी हैं। वे स्वयं को सीता जी की सखी मानकर अग्रली नाम से रचनाएं करते थे। आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। तो अग्रदास दुल्हन के वेश में रहते, सीता जी की सखी मानते थे अपने आप को। अग्रवत संप्रदाय चलाया था। प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम। तो रामाष्टयाम संस्कृत में है, उपासना वावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार रस सागर। कृष्णदास परिहारी अग्रदास के गुरु थे और अग्रदास की रचनाएं प्रमुख याद रखनी अपन को, ध्यान मंजरी, अग्रदास। राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय रसिक संप्रदाय को जाता है। राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय अग्रदास को है, यानी रसिक संप्रदाय चलाया था। अग्रदास इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी का मंदिर ललीलाल का मंदिर के नाम से बनवाया था। तो अग्रदास ये नाभादास के गुरु थे। अग्रदास रेवासा के अंदर सीता जी का मंदिर बनवाया। प्रमुख शिष्य नाभादास, जंगी, प्रयागदास आदि थे। कुछ कथन भी है अग्रदास के संदर्भ में आलोचकों द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अग्रदास की रचना बहुत ललित और मंजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती थी, चरित्र वर्णन की ओर कम। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुरी भाव का श्री गणेश किया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन। अगले हैं कृष्णदास परिहारी। जीवन व्रत अज्ञात है इनका। गुरु शिष्य परंपरा अगर देखे तो ये याद रखने आपको मोस्ट चाहिए। राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास परिहारी, कृष्णदास परिहारी के शिष्य अग्रदास और नाभादास। तो ये क्रम है, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद। तो राघव, राम, अनंत, कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास। कृष्णदास परिहारी ने गलता जयपुर में रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। ईश्वरदास, ईश्वरदास की रचनाएं याद रखनी है, भरत मिलाप, अंगद पेज। अंगद पेज मोस्ट है। राम जन्म और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना, ये याद रखनी है। भरत मिलाप, अंगद पेज, राम जन्म, सत्यवती कथा, सर्वगारोहिणी कथा और एकादशी कथा भी ईश्वरदास की रचना है। भरत मिलाप, चित्रकूट में राम भरत का मिलाप करुण रस की रचना है। अंगद पेज वीर रस की रचना है ईश्वरदास की। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना। तो ईश्वरदास को रामचंद्र शुक्ल ने अवधि का प्रथम
कवि माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। तो ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की फर्स्ट रचना माना। तो शुक्ल ने तो अवधि का प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है और इनकी रचना सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य की फर्स्ट रचना माना है। नाभादास बहुत ही मोस्ट है। नाभादास के गुरु थे अग्रदास। उपनाम नाभा अली, मूल नाम नारायण दास था। गिरीश सर ने इनका मूल नाम बताया था नारायण दास, परंतु डॉक्टर बच्चन सिंह इससे सहमत नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में नाभादास की अष्टयाम का एक दोहा उद्धृत किया है, जिसमें नाभादास ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर के रूप में स्मरण किया है। सहचर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास, जगत प्रचुर सिय सहचरी, बीरत सकल विलास। ये गुरु शिष्य परंपरा याद रखनी है अपन को। राघवानंद, इसके शिष्य रामानंद, फिर अनंतानंद, कृष्णदास पय्यारी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास। तो राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास। नाभादास की रचनाएं फेमस है भक्तमाल 1586 ईस्वी। इसमें 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय दिया है। तो भक्तमाल नाभादास। दूसरी इनकी रचना है अष्टयाम। इस नाम से नाभादास की दो रचनाएं, एक गद्य में, दूसरी पद्य में। जो रचना पद्य में है वह दोहा चौपाई शैली में रचित है और अष्टयाम का रचना काल 1594 ईस्वी है। यानी अष्टयाम नाभादास। नाभादास ने इस नाम से दो रचनाएं लिखी थी, एक गद्य में और दूसरी पद्य में। इसमें राम व सीता के 8 प्रहरों की लीलाओं का चित्रण है अष्टयाम में। इसमें रसिकता का भी समावेश है और अष्टयाम की भाषा अवधी है। रसिक प्रकाश भक्तमाल में नाभादास को विलक्षण रसिक कहा गया। नाभादास तुलसी से मिलने काशी गए थे, किंतु ध्यान में मग्न होने के कारण तुलसी इनसे नहीं मिल पाए। बाद में तुलसी नाभादास से मिलने वृंदावन आए थे। नाभादास के संदर्भ में कुछ आलोचकों के कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, नाभादास तुलसी के समकालीन थे, क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्तों की महिमा बताना था। इस महिमा बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है, भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक अपनी परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ सिद्धि और चमत्कारों का बीज वपन हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, नाभादास अग्रदास के शिष्य और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियां लिखने की प्रथा इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई। रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल में भक्तों का परिचय अति रंजनापूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वसनीय है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में प्रियादास ने रस बोधिनी के नाम से लिखी थी। तो प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी थी रस बोधिनी नाम से 1712 में। ये टीका कवित सवैया छंदों में है। इसमें सीधो नातो वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों में अंतर भी स्पष्ट किया गया। सटीक भक्तमाल नाम से टीका कृष्णदास एवं लालदास ने भी लिखी थी। तो ये थे राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि। कुछ अन्य कवि आप देख सकते हैं, ज्यादा मोस्ट नहीं है। इसमें कुछ रचनाएं मोस्ट है, जिसमें एक याद रखनी है, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, अवध विलास लालदास की रचना है अवध विलास, आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह का एक नाटक है। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।